नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बिहार में जो नई सरकार बनी है, बिहार में महागठबंधन की सरकार अब वापस आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि वापस कैसे? नीतीश कुमार साहब तो चीफ मिनिस्टर थे, अब वो वापस चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो महागठबंधन ये सारी चीज़ें क्या हैं? विल टॉक अबाउट इट। हम सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटेंगे, क्या चल रहा है, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। कल यानी कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार साहब ने बीजेपी के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप जो है उसको तोड़ दिया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब हमारे देश को नए राष्ट्रपति मिले, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द्रौपदी मुर्मू जी, तो जब इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू जी की जीत हो गई तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक डिनर पार्टी रखी थी और इस डिनर पार्टी में सारे के सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर को आमंत्रित किया गया था। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो इस पार्टी में हाज़िर नहीं थे, उनका नाम है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। वो इस पार्टी में नहीं थे। दूसरी चीज़, हाल ही में नीति आयोग की 7th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर नहीं आए थे। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और दूसरे हैं अगेन नीतीश कुमार साहब। तो ये 2 ओकेशंस को अगर आपने जान लिया है, अगर आपको पता था इस बारे में, तो हम क्लियरली कह सकते हैं हमें पता था कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन फाइनली ऑफिशियली 9 अगस्त को ये रिलेशनशिप जो है वो टूट गया। दोस्तों, आज यानी कि 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार साहब ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। 8वीं बार 8th टर्म है उनकी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रिलेशन तोड़ दिया। अब उन्होंने हाथ मिला लिया है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ, और इसको कहते हैं महागठबंधन। महागठबंधन की बात करें तो पुराना नाता भी रहा है नीतीश कुमार साहब का। आरजेडी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, वो बन गए हैं बिहार के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने भी शपथ ली। अब नवंबर 2015 की बात करें तो नवंबर 2015 में नीतीश कुमार साहब जो हैं वो बिहार के 5th टाइम चीफ मिनिस्टर बने, जब उन्होंने इस महागठबंधन के साथ मिलकर असेंबली पोल्स यानी कि स्टेट लेवल इलेक्शन को जीत लिया था। उसके 2 साल के बाद जुलाई 2017 में नीतीश कुमार साहब ने इसी महागठबंधन के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव, उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो किसी घोटाले में, किसी करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं वो तेजस्वी यादव पर लगे थे। तो नीतीश कुमार ने 2017 में इनके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया महागठबंधन के साथ और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर फिर वो आगे बढ़े। अक्टूबर नवंबर 2020 में फिर से स्टेट लेवल के इलेक्शन हुए। जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है और बीजेपी, इन्होंने मिलकर इस इलेक्शन को जीता और नीतीश कुमार जो हैं वो 6th टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो नया गठबंधन है, जो नई सरकार है, वो वैसे ही स्मूथली काम करेगी जैसे पहले काम करती थी। बीजेपी का ये दावा है कि ये जो नई सरकार आज बनी है, ये सरकार ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के ब्रदर हैं, उनके भाई हैं, उनके भैया हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम पावर में इसलिए आए हैं क्योंकि हम बिहार के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हम पावर में आए हैं। और यही बात जो है वो उनकी धर्मपत्नी ने की। उनकी माता रबड़ी देवी ने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम सब खुश हैं, बिहार के लोग जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और ये डिसीजन जो है वो बिहार के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार साहब ने ये भी कहा कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया है, लोग बातें करेंगे कि मैं 2024 तक रहूँगा, नहीं रहूँगा, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन 2014 में जो था वैसा वापस कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि
अब मैं बीजेपी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, तो उनकी पार्टी है बीजेपी, इज़ द टॉप लीडर ऑफ कोर्स, तो उनकी छत्र छाया में रहकर जो है वो काम नहीं करना चाहूँगा, या फिर एक पार्टनरशिप में जो है वो हम काम नहीं करेंगे, राइट। अब जेडीयू जो है वो ये महागठबंधन के साथ मिलकर ही सरकार चलाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी के बिहार में एक बहुत ही बड़ा नाम है सुशील कुमार, और एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुशील कुमार साहब। तो उन्होंने कहा कि 2 बार जेडीयू ने हमारे साथ रिलेशनशिप तोड़ा है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने नीतीश कुमार को 5 बार बिहार का सीएम बनाया, आरजेडी ने नीतीश कुमार को सिर्फ 2 बार बिहार का सीएम बनाया है। जेडीयू और बीजेपी के 17 इयर्स के रिलेशनशिप थे, और इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया है जेडीयू ने, नीतीश कुमार साहब ने। तो बीजेपी का कहना यह है कि हमें धोखा दिया है जेडीयू ने। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, एक बहुत ही बड़ा नाम है, आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा, आपने इनकी तस्वीरें भी कई बार न्यूज़पेपर्स में देखी होगी कि पोल एनालिस्ट हैं, राइट, स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो इनका कहना यह है कि बिहार में जो अभी हुआ ये सिर्फ बिहार तक ही लिमिटेड हैं, और उन्होंने कहा कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो नेशनल लेवल पर देखने को नहीं मिलेगी, और उन्होंने यही आशा व्यक्त की है कि एक नए दौर की शुरुआत होगी। और उनका कहना यह है कि उनकी यही आशा है कि ये जो नई सरकार बनी है तो बिहार के लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल करने में ये सरकार जो है वो सफल रहेगी। और स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी के जो चीफ हैं लालू प्रसाद यादव, तो उनके साथ एक मुलाकात की, उनको ब्रीफ किया, उनको कहा कि क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है बिहार में, और वो सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ तो शेयर की। और फाइनली लालू प्रसाद यादव साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी सही डिसीजन लिया है। सो कुल मिलाकर ये बात है बिहार की। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ पार्टनरशिप करती हैं, फिर उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, और फिर उसको छोड़कर किसी और पार्टी के साथ। तो दिस इज़ पॉलिटिक्स, राइट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। इसमें अपना अपना फ़ायदा जो है वो देखा जाता है, सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो इसी प्रकार से किए जाते हैं। और आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत हिंट मिल गई होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से हमारे देश का पॉलिटिक्स जो है वो काम करता है। बट एनीवे, नए चीफ मिनिस्टर हैं अब बिहार के, फिर से 8th टाइम बने हैं नीतीश कुमार साहब, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। एंड लेट्स होप कि ये जो नई सरकार हैं वो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए काम करेगी, यही आशा करेंगे, क्योंकि बिहार का हित होगा तो ही हमारे देश का हित होगा, isn't it? This is how it works. But that's everything from my side. अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो share it with other students as well, and I'll see you soon with some interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद.